Hi guys, हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। ये वीडियो देखने से पहले शायद तक आपने इसके अबव वाला वीडियो देखा होगा और उसके पहले सोल प्रोप्राइटर अचीव पढ़ा होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पार्टनरशिप को अच्छे से समझाया था। मैंने पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स करा दिए। अब वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सॉरी गाइस, हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। आई एम एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th एंड 11th। बाय क्वालिफिकेशन गाइस मैं एक सी ए हूँ, बी कॉम और सी एफ लेवल 2 हूँ। प्रोफेशनली बाय पैशन बाय लव मैं एजुकेटर हूँ और काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ग्रेड 11 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस साल गाइस मैं अनअकैडमी पे इस साल गाइस मैं अनअकैडमी पे मोस्टली आई एम गोइंग टू टीच बिजनेस स्टडीज़ ऑफ 11th एंड 12th। अब गाइस ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आप मैं मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी में कुछ बैचेज है, इसमें एक और बैच ऐड हो चुका है जिसको मैंने जस्ट अभी लाइव हुआ है तो अभी दिख नहीं रहा है। दैट्स ऑल्सो वन मोर कोर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भी कोर्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे भी। बट मंडे वेडनेसडे थोड़ा आगे चल रहा है, ट्यूसडे स्टार्टिंग से चल रहा है, तो आप लोग दोनों आ सकते हो। ये हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, प्लीज़ यूज़ माई कोड एंड द माई कोड ऑफ सब्सक्रिप्शन टेकिंग। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा है, जो कोड आपको रिफर करना है दैट इज़ गिरीश लाइफ 10। आपको कौन सा कोड यूज़ करना है गाइस? यू हैव टू यूज़ द कोड एज गिरीश लाइव 10। आप 11th वाले हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि भाई ये 18 महीने वाला ले सकते हो, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है +3 मंथ्स। तो अगर 18 + 3 आपको लगभग 21 महीने जैसा मिल जाता है। और आपके 11th के 2-3 महीने जैसे अभी अगर हम काउंट करते हैं कि कंप्लीट हो गए, तो आपका मोस्टली अगर आपको रिस्क कम लेना है तो ये ले सकते हो। वैसे आइडियली यू शुड पिक दिस, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है कि बोर्ड एक्सटेंड भी आजकल हो रही है, 1-2 साल बाद फिर से कुछ हुई तो कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, तो ये बहुत ही वर्थित रहता है। अब इसके अलावा हमारे कुछ बैचेज है। 11th के प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें शिप्रा मैम, मैं, रजत सर, मयंक सर, विशाल सर आपको पढ़ा रहे हैं। इसका एक इग्नाइट बैच है। इग्नाइट बैच में भी हम सेम टीम है हमारी जो पढ़ा रही है। अब ये समथिंग कॉल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस। आइकॉनिक में ये प्लस की तो सारी खूबियाँ होती है, बट साथ साथ में इसके होता है पर्सनल मेंटोरिंग, साथ साथ में होता है लाइव डाउट सॉल्विंग, साथ साथ में होता है वीकली रिपोर्ट्स, साथ साथ में होता है पेरेंट्स कनेक्ट, साथ साथ में होता है स्टडी प्लानर्स। ये सारी चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा मिलती है। अब इसके अलावा अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो यू कैन टेक आइकॉनिक ऑल्सो। आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये भी 25,200 का है। अब इसमें भी अगर आप यूज़ करो, कैन यूज़ माई कोड एंड माई कोड इज सेम गिरीश लाइव 10। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका अभी तक ऐप डाउनलोड करना है बाकी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना बाकी है, स्टिल यू कैन यूज़ इट। आपको यूज़ करना है गिरीश लाइव 10 एंड लेट्स क्रैक इट। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा अच्छे से करवा दिया था इसके पहले वीडियो में। फिर मैंने आपको एचयूएफ भी अच्छे से पढ़ा दिया था। फिर हमने पार्टनरशिप शुरू किया था, हमने पार्टनरशिप को अच्छे से शुरू किया था। और पार्टनरशिप में गाइस हमारा पार्टनरशिप हमने शुरू किया था। अब पार्टनरशिप में गाइस हमने तीनों टॉपिक्स कर लिए थे। वी वर डिस्कस्ड व्हाट वर द फीचर्स, इसके हमने मेरिट्स भी पढ़ लिए थे और डीमेरिट्स भी पढ़ लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज के वीडियो में करवाने वाला हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं मैं फोकस करूँगा कि मैं इस पार्टनरशिप को पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में ख़त्म करूँ। अब मेरा एक ही फोकस होगा कि इस पार्टनरशिप वाले टॉपिक को मैं जितना हो सके डिटेल में ख़त्म करूँ आप लोगों के साथ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते गाइस। तो सबसे पहले हमारे जो टाइप ऑफ पार्टनर है उसमें सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। देखो, एक्टिव पार्टनर मतलब बिजनेस में जो एक्टिव इंसान है। अब जो एक्टिव इंसान होता है, जो एक नॉर्मल पार्टनर से हम बिजनेस में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो बिजनेस में समय से आए, समय से जाए, बिजनेस में पैसा लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो शेयर करे। और उसकी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए गाइस? कोई भी पार्टनर मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं यहाँ आपको कोई भी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाऊँ, हर एक पार्टनर के कोई भी टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ाऊँ, हर एक पार्टनर में एक चीज़ कॉमन है गाइस। हर एक पार्टनर में गाइस एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, और वो चीज़ है गाइस अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो टॉपिक क्या है गाइस? हर एक पार्टनर में एक चीज़ कॉमन रहने वाली, भले ही वो एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, सीक्रेट हो, नॉमिनल हो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट हो, एस्टिपोल हो, कोई भी पार्टनर क्यों ना हो, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। देखो गाइस, अगर आप किसी भी कारणवश पार्टनर का, मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि किसी भी कारणवश अगर उस आप पार्टनरशिप के साथ जुड़ चुके हो तो अब लोग आपको उसका एक हिस्सा मानते हैं, और हिस्सा मानेंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड।
अब गाइस सबसे पहले हम एक्टिव पार्टनर का नाम बताते हैं। एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो बिजनेस भी करता है, पैसा भी लगाता है, बिजनेस चलाता भी है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, और उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। और आई होप गाइस हम सबको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब तो क्लियर हो चुका है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है वैसी लाइबिलिटी कि भाई आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ ही हमारे एक्टिव पार्टनर सारा प्रॉफिट भी बांटेगा, सर वो सारे प्रॉफिट भी बांटेगा, बिजनेस में भी हिस्सा लेगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अब दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, एकदम एकदम लत लतीफ आदमी, बोले सर अपन ऑफिस आ जाएंगे कभी कभी, अपन काम नहीं करेंगे, अपन सारी चीज़ें करें, सर पैसा चाहिए पैसा भी दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है वो भी बांट लेंगे, सर लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड, बट सर अपन ऑफिस आके सिर्फ COD, फ्री फायर और PUBG यही खेलने वाले, अपन से काम काज नहीं होने वाला। अपने को सिर्फ आराम भरी जिंदगी चाहिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ आराम की जिंदगी चाहिए, अपने से काम नहीं होता। तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से इंडिकेशन हो जाता है कि भाई इसका इम्प्लीकेशन या इसका मतलब क्या कहना चाहता है। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है गाइस, ऐसा कोई पार्टनर जो बिजनेस में पैसा तो लगा रहा है, जो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, और बिजनेस में उसकी लाइबिलिटी भी क्या है, बिजनेस में जो पैसा भी लगा रहा है, जो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट रहा है, और बिजनेस में लाइबिलिटी में अनलिमिटेड। बट एक जो सबसे बड़ा लोचा और सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि भाई साहब वो किस तरीका है, वो बोलेगा कि मैं बिजनेस के मैनेजमेंट में या बिजनेस में मैं कोई भी ध्यान नहीं देने वाला। मैंने क्या बोला, मैं बिजनेस के मैनेजमेंट में या मैं बिजनेस में गाइस कोई भी ध्यान देने नहीं वाला। तो इस तरीके के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के पार्टनर को हम बोलते हैं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर में जो एक मेजर सा डिफरेंस होता है, वो मेजर डिफरेंस यही है कि एक्टिव पार्टनर हमारे भाई साहब, एक्टिव पार्टनर बिजनेस में पूरी मेहनत करते हैं, पूरा काम करते हैं, पैसा लगाते सब। एक्टिव पार्टनर मेहनत करते हैं, काम पार करते हैं, बट स्लीपिंग पार्टनर को कोई मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर को कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये दो तरीके के हमने पार्टनर्स पढ़े, हमने अभी तक दो तरीके के पार्टनर्स पढ़े। वन वॉज योर एक्टिव पार्टनर एंड नेक्स्ट वन वॉज योर स्लीपिंग पार्टनर। एक सेकेंड का इसमें को डर लगता है, रिकॉर्डिंग करने में सही से होती है ना, हाँ रिकॉर्डिंग इज गोइंग करेक्ट। अब नेक्स्ट है भाई साहब, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट पार्टनर क्या भाई, नेक्स्ट पार्टनर है मेरा सीक्रेट पार्टनर। अब ये सीक्रेट पार्टनर का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कई बार मूवीज में होता है ना कि भाई साहब, एक छोटी सी साउथ इंडियन मूवी थी, नाम भूल गया, एक हीरो है, एक हीरो का एक सच्चा भाई है, सच्चा दोस्त है, वो एक विलन के पीछे पड़ा हुआ है। अब हीरो इस विलन को टक 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 पीछे पड़ा है, मार रहा है, सब ढूंढ रहा है, पर इस विलन को इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती थी कहीं से, पता नहीं। अब एंड में जब इसने विलन को पकड़ लिया, विलन को गोली मारने स्टैप कर देता, बैक स्टैपिंग, तो बाद में जाके उसको पता चलता है भाई ये दोनों तो मिले हुए थे, मिली भगत। यही होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर सारा काम करेगा, उसके साथ प्रॉफिट भी बांटेगा, बिजनेस में भी ध्यान दे रहा है, लाइबिलिटी सब चीजें, बट आम जनता को पता ही नहीं है, आम पब्लिक को पता ही नहीं है। अच्छा भाई ऐसा भी कोई पार्टनर है, ये छुपे हुए रहते हैं शैडोज में, जैसे कि ये कोडर्स वोडर्स नहीं होते, एक पार्टनर होता है जो कोडिंग करता है कहीं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ने मनी हाइस्ट देखा, मनी हाइस्ट में बहुत सारे लोग थे, सारे लोग, जैसे मनी हाइस्ट में जो बैंक रोबरी करते हो सब लोगों को पता है, जो लेकिन जो प्रोफेसर है, जो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर है, वो कहीं भी आज तक नहीं दिखता, वो कहीं दूर बैठे हुए एक घर में उनको फोन पे सब कम्युनिकेट कर रहा है, समझा रहा है। तो वो किस तरीके का पार्टनर हुआ, वो तो उनको छुपे छुपे बता रहे, लोगों को पता ही नहीं भाई ऐसा भी कोई पार्टनर है। तो जो छुप छुप के काम करता है, जो लोगों को पता ही नहीं होता, उस तरीके के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं गाइस, उस तरीके के पार्टनर को हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। लोगों को पता ही नहीं है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, लोगों को पता ही नहीं है भाई ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता है, तो उस तरीके के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के पार्टनर को बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। सारी चीजें करेगा, उसमें और एक्टिव में कोई फर्क नहीं है। मेन फर्क क्या है कि एक्टिव पार्टनर बिजनेस में ध्यान दे रहा है, एक्टिव पार्टनर ध्यान दे रहा है, लोगों को पता है भाई ये एक्टिव पार्टनर है, इस पार्टनरशिप में ये एसोसिएटेड, बट सीक्रेट में काम तो कर रहा है, बट लोगों को पता ही नहीं। अच्छा तू भी इधर पार्टनर है क्या, तू भी इधर एसोसिएटेड है क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर।
क्लियर है गाइस? तो अब मैंने आपको 3 कराया, एक मैंने एक्टिव कराया, मैंने आपको एक स्लीपिंग कराया और एक मैंने सीक्रेट कराया। अब जो नेक्स्ट तरीके का पार्टनरशिप है, अब ये दो जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम है ना एक साथ समझेंगे। ठीक है, अभी एकदम 10 मिनट सबका फोकस वीडियो में आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ लो, कई बार मैक्सिमम सिचुएशन में हमें यही डिफ़िकल्टी आ जाती है कि सर ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या होता है और पार्टनर्स बाय एस्केप पोल क्या होता है। ये 3 पार्टनरशिप्स पार्टनर समझ नहीं आते, 3 तो बहुत ईजी होता है, ये बाकी 3 समझ नहीं आते। तो मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहला एक है नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ बाय फॉर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग को कोई एक सेलिब्रिटी पसंद है, शाहरुख द सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार, आमिर खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, या जो भी आपको एक एक्टर पसंद है, आपका वो एक अच्छा इंस्टा दोस्त बन गया। आपने उसको बोला कि भाई तेरा नाम देना, कि तू लोगों को बोलना कि मैं XYZ, मैं राम के साथ, राहुल के साथ, तरुण के साथ, कि मैं इसके साथ पार्टनर हूँ, मैं इसके साथ पार्टनर हूँ, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अब इससे लोगों को क्या जाता है, भाई ये आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बड़ी इज्जत है इसकी, बहुत ही इज्जत वाला आदमी फॉर्म हो गया, क्योंकि इसके साथ अक्षय कुमार जुड़ा हुआ है, इसके साथ आमिर खान जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई भी जनरली नॉमिनल पार्टनर हम उसी आदमी को लेते हैं जो काफ़ी फेमस सेलेब हो या फेमस पर्सनैलिटी हो, जिसको लोग जानते हैं। अब किसी भी एरे गहरे को तो आप किसी का नाम लेके मतलब नहीं है, आप उसी लोग का नाम आप उसी लोग का नाम लेना चाहोगे जो फेमस है। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ अपना नाम देते, देखो नाम की इज्जत देखना, ये नाम दे रहे, क्या पैसा लगा रहे, क्या अल्ले पैसा कुछ भी नहीं लगाते, वो एक भी रुपया बिजनेस में लगाते नहीं। बोले अपन तो पैसा लगाने वाले कुछ नहीं, अपन से पैसे का कंट्रीब्यूशन मांगना नहीं, वो पैसा 1 रुपया नहीं लगाते। क्या वो बिजनेस में एक्टिविटीज में ध्यान देते, एल्ले वो बिजनेस में भी ध्यान देंगे नहीं। क्या आप अगर ध्यान नहीं देंगे, बोले ठीक है अपन बड़े आदमी हैं, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं चाहिए, बट आज सपोज अक्षय कुमार मेरे साथ एक पार्टनरशिप में बोलता है कि गिरीश अग्रवाल को मैं जानता हूँ, ये अच्छा आदमी है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ इसके काम में। अब कई लोग मुझसे सामान इसलिए खरीदेंगे क्योंकि मेरा नाम फेमस नहीं है, मेरे साथ एक आदमी जुड़ा हुआ है जो अक्षय कुमार है, जो अक्षय कुमार सर जी है, जिनकी रिस्पेक्ट, जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, जिनकी मार्केट में बहुत गुडविल है, लोग मेरे नाम पे सामान नहीं खरीद रहे, उनके नाम पे खरीद रहे। तो भाई ये तो एक जिम्मेदारी आ गई अक्षय कुमार पे कि भाई इसने तो मेरा नाम दे दिया, नाम यूज़ करा, तो अक्षय कुमार भी लायबल हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं सर नॉमिनल पार्टनर क्योंकि लायबल, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं, बट भाई नॉमिनल पार्टनर ने नाम दिया। आज के डेट में पैसों से बढ़कर होता है नाम। आदमी ने क्या दिया, अपने आदमी ने इधर नाम दिया, और पैसों से बढ़कर होता है नाम। और अगर आप नाम दे रहे हो तो भैया आप उस फर्म के साथ जुड़ रहे हो और आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। कहीं ना कहीं नॉमिनल पार्टनर मतलब एक होशियारी वाला पार्टनर। ये तो तीनों पार्टनर कहीं ना कहीं होशियार पार्टनर, ये ज़बरदस्ती खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते हैं। इनको पार्टनरशिप से या इनको कुछ मिलना नहीं है, बट सिर्फ कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अगर इसलिए अगर किसी थर्ड पार्टी ने मेरे पे केस किया तो वो भी लायबल हो जाएगा सामने से पे करने के लिए। तो हो गया नॉमिनल। अब नॉमिनल पार्टनर समझने के बाद मुझे आपको जो एक और टाइप ऑफ पार्टनरशिप बताना है वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ, उसका नाम है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या बोलता है कि देखो, पहले सिचुएशन में अक्षय कुमार ने सामने से बोला कि गिरीश जाओ मेरा नाम यूज करो। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया, मैंने अक्षय कुमार जी का नाम यूज कर लिया बिना उनसे पूछे। अक्षय कुमार जी का मैंने नाम यूज कर लिया बिना उनसे पूछे। उनको आगे जाके पता चलता है कि एक शहर, सूरत जैसे शहर में गिरीश अग्रवाल ने मेरे नाम के साथ बोला कि ये मेरे साथ पार्टनर है, पार्टनरशिप होगा। उनको रियली पता चल गया और अब वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बोले ठीक है चलेगा। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते ना तो वो खुद को अपने आप को मेरे साथ एसोसिएटेड मान रहे। अगर उनको पता नहीं चला तब तक तो कोई सीन नहीं है गाइस। इसमें एक चीज़ याद रखना, होल्डिंग आउट में सामने वालों को पता चलना ज़रूरी है। अगर अक्षय कुमार जी को पता नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं अक्षय कुमार जी पे, पर उनको पता चल गया और वो मना करते कि भाई मैं तो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन वो मना नहीं करते। अगर वो मना नहीं करते कि भाई मैं इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, या बोल देते मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो वो क्या बन गए? वो क्या बन गए? वो बन गए पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, वो कैसे ना कैसे वो क्या बन गए? पार्टनर्स बाय होल्डिंग। उसको पता ही नहीं था कि भाई मैं इसका पार्टनर हूं, पर बाद में बोलते भाई ठीक है अब चलेगा, या कुछ बोलते ही नहीं, या वो बोलते ठीक है मुझे चलेगा, तो क्या बन गए? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अगर उनको पार्टनर नहीं बनना है तो उनको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा और गिरीश अग्रवाल का कोई रिश्ता नहीं है, इस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ कि ऐसा कोई आदमी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और इसने अगर मेरा नाम यूज़ किया है तो उस चीज़ से मेरा कोई वास्ता नहीं, उस चीज़ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो इस तरीके के पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के पार्टनर को हम बोलते हैं गाइस पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है गाइस? पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब इसके बाद एक जो सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग है वो है पार्टनर्स बाय स्टूपिड। ये अलग ही होशियार पार्टनर होते हैं। जैसे रामदेव जी से फुल रिस्पेक्ट, जैसे आप लोग को पता है कि नहीं, पतंजलि में रामदेव जी का कोई स्टेक नहीं है, बट लोगों को क्या लगने लग जाता है कि भाई एक्चुअल मालिक यही है। यही होता है पार्टनर्स बाय स्टूपिड। आप उस पार्टनरशिप के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, आपका ना नाम लिया है ना नाम यूज कर रहा है, बट आप इस तरीके से बिहेव करते हो, इस तरीके से प्रिटेंड करते हो कि लोगों को लगने लग जाता है भाई अच्छा तुम तो इसके साथ जुड़े हुए हो, कि भाई तुम्हारा तो इससे वास्ता है। तो तब आप क्या बन जाते हो गाइस? तब आप बन जाते हो पार्टनर्स बाय स्टूपिड। आपकी हरकत, आपके इनिशिएटिव, आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड लोगों को ये प्रतीक कराता है, कि लोगों को ये दिखाता है कि भाई ये आदमी तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये आदमी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आदमी तो इसका पार्टनर है। ना कोई पैसा, ना कोई डिसीजन मेकिंग, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस, जबरदस्ती तीनों की बस लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड। बस फर्क यही है, नॉमिनल में मैं सामने से नाम देता हूँ, एस्टिपोल में सामने से होशियारी मार देता हूँ, और होल्डिंग आउट में मैं नाम नहीं दे रहा, बट उसने नाम यूज कर लिया और मैं बाद में कुछ मना भी नहीं कर रहा। क्लियर है गाइस? तो ये थे मेरे टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लेने दीजिए। हाँ, ये थे गाइस मेरे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब आप बताइए, अब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ लिया, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो मुझे एक और चीज़ आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाने की इच्छा थी, वो थी गाइस माइनर एज अ पार्टनर। वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब मेरे को आपको एक चीज़ पढ़ानी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप डीड और इसका प्रोसीजर। एक जो छोटा सा फैक्ट मुझे आपको बढ़ाना है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान आपको हो सकता है, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इससे आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो इसमें होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि भाई दिस एग्जिस्ट, कि भाई जब तक दो, सपोज ABC 3 पार्टनर बन गए, इनने बोला ठीक है अपन पार्टनरशिप करेंगे और काम करेंगे। जनरली क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल ही बनती है, ठीक है जब तक काम करने की इच्छा होगी तब तक चलाएंगे, जब तक तीनों की इच्छा होगी तब तक चलाएंगे, जब तक किसी एक का मन नहीं उठ जाए, या एक बोल दे बस हो गया, या इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि एक आदमी काम नहीं कर सकता, तब बनना, तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, कि जब तक एक पार्टनर मना नहीं करता, बाकी सब पार्टनर्स खुश है, सब खुश है, पार्टनरशिप चलती रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? पार्टनरशिप एट विल। जब तक कोई भी पार्टनर्स को या कोई भी पार्टनर को दिक्कत नहीं होगी, तब तक हमारी पार्टनरशिप चलती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब कभी भी मैं कोई एक स्पेशल काम या पर्पस के लिए बनाता हूँ। जैसे ABC ने पार्टनरशिप की, भाई देख अपन एक ब्रिज बनाएंगे, एक ब्रिज बनाने का काम करेंगे, ब्रिज खत्म, अपनी पार्टनरशिप खत्म। या अपने पार्टनरशिप करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, 3 साल तक काम करेंगे, 3 साल तक काम खत्म, उसके बाद हिसाब करके तू मेरे A अपने घर, B अपने घर, C अपने घर। जब एक स्पेसिफाइड पर्पस या स्पेसिफाइड एक्टिविटी या स्पेसिफाइड टाइम, जिसको कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है जॉइंट वेंचर, जहां बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफाइड टाइम क्या लाएंगे, या तो वो पर्पस खत्म हो जाना चाहिए, या जो भी पर्पस के लिए मिल रहे हैं या तो वो पर्पस खत्म हो जाना चाहिए, या जो टास्क के लिए
या हुआ तो पर्पस खत्म हो जाना चाहिए, या सब मिले थे 2 साल तक काम करेंगे साथ में, 3 साल तक काम करेंगे, या तो टाइम खत्म हो जाना चाहिए, या तो पर्पस अचीव हो जाए या तो टाइम, दोनों में से जो भी आपने फिक्स किया हो। एक फिक्स किया होता है ये समय या टास्क ये काम जैसे होगा, अपनी पार्टनरशिप, अपनी दुकान उधर ही बंद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं गाइस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है। तो ये हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट है भाई साहब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल है, पहले सिंपल समझ लेते हैं। जनरल लाइबिलिटी क्या है, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है कि भाई नॉर्मली ये एक सादा डोसा है, सादे डोसे में क्या होता है, नॉर्मली डोसा चटनी सांभर आता है, यही वही है कि भाई यहाँ पे हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या रहती है, नॉर्मली हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी जनरली रहती है अनलिमिटेड। ये इस तरीके का पार्टनर है जब 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर काम कर रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, तो इसका भी कंपलसरी नहीं, कोई भी पार्टनर की डेथ पे खत्म हो जाएगा। और नॉर्मली हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे हमारा पार्टनरशिप एट विल होता है, इसमें जनरल पार्टनरशिप होता है, दोनों चीज़ें सेम, दोनों चीज़ें सेम। बट इसका जो एक्सेप्शनल है, इसका जो एक्सेप्शनल है ये है बड़ा ही शानदार, उसको हम बोलते हैं गाइस, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है गाइस लिमिटेड पार्टनरशिप। ये चीज़ समझना, ये चीज़ बड़ी ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है गाइस, लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब ऐसी पार्टनरशिप, जनरली क्या होता है, सपोज 4 दोस्त हैं ABCD। अब इसमें से ना BCD, इनको बड़ा टेंशन होता था पार्टनरशिप करने से, क्यों, बोले यार अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कुछ भी हो गया तो कहाँ घर बार थोड़ी ना बेच देंगे ये वो। तो इसमें एक इनका अच्छा दोस्त था A, जो थोड़ा होशियार पार्टनर बोलता हूँ मैं, होशियार या एक्स्ट्रा स्मार्ट। वो बोलता है चलो तुम टेंशन ना लो, मैं एक ऐसी पार्टनरशिप बनाता हूं, और इस तरीके की पार्टनरशिप है तो भाई इसका तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के लागू नहीं। अब इनने क्या बोला कि ABCD ऐसी पार्टनरशिप बनाते हैं जहां मेरी लाइबिलिटी, जहां पे मेरी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, और बाकी तुम सबकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, जहां मेरी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड और तुम सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड। बोले तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये एकदम स्पेशल तरीके का पार्टनरशिप है, ये एक लौता तरीके का पार्टनरशिप है जहाँ पे कोई पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। मैंने आपको जितने वीडियोस पढ़ाए मैंने बताया था, एक ऐसा स्पेशल सिचुएशन आता है, एक ऐसा स्पेशल कंडीशन आता है जब आपकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, क्या हो सकती है, अनलिमिटेड, वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। और रीज़न बीइंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा आदमी होगा जो जिम्मेदारी, एक या दो भी हो सकते हैं, एक के साथ दो भी हो सकते हैं, जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि मेरी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड। अब गैस ऐसे 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अगर ऐसे पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी की लिमिटेड, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड। और इसमें ध्यान रखना, मिनिमम एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड, और बाकी सबकी लिमिटेड। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इस तरीके की पार्टनरशिप में गाइस कहीं ना कहीं एक छोटा सा फ़ायदा, एक छोटा सा एडवांटेज भी है आदमी को। वो छोटा सा एडवांटेज और फ़ायदा क्या है कि अगर गलती से BCD जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर उनमें से कोई एक पार्टनर, उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, किसी कारणवश वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो भी ये पार्टनर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जिस आदमी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो अभी भी है। जब तक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप चला रहा है, और उसके साथ एक और जन तो चाहिए, मिनिमम 2 लोग, अगर उसके साथ एक और जन है तो वो पार्टनरशिप सदा कंटिन्यू रहेगी, वो पार्टनरशिप को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, लाइबिलिटी उसकी होनी चाहिए अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला आदमी जिंदा है और उसके साथ भले लिमिटेड एक भी क्यों ना बच जाए इन तक, बाकी सब चले गए या बाकी ने सब छोड़ दिया, तो भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी। उसको गाइस कोई भी पार्टनरशिप डीड, उसको कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब नेक्स्ट है भैया, अब इसका फैक्ट बता देता हूँ
लिमिटेड पार्टनरशिप पहले इंडिया में परमिटेड नहीं था, बट 1991 में आ गया। एक इक्विटी चाहिए कि भाई फ्रेंड्स वो लोग सब मिलके काम कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, थोड़ा प्रोत्साहन देता है कि भाई जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उसकी लाइबिलिटी कर दो लिमिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड हमारी पहली बात, कई लोग बोलते हैं कि सर ये डीड है तो ये पेपर में लिखी जानी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पार्टनरशिप डीड होता है कि पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताए कि पार्टनर्स आपस में कैसे काम करेंगे। अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। मुंह जबानी भी आप डिस्कस सकते हो, चल अपन ऐसा ऐसा काम कर लेंगे, ये अपन लोग मिलके काम करेंगे, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, अपन ओरल या तो अपन रिटर्न। पार्टनरशिप डीड बेसिकली सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं हमारे पार्टनरशिप डीड में आती है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग क्या कुछ अटका क्या? नहीं। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में आती है? उसमें से सबसे पहला है गाइस, उसमें से सबसे पहला है मेरा नेम ऑफ द फर्म, कि क्या फर्म का नाम क्या होगा, फर्म किस टाइप का बिजनेस करेगी, कहाँ लोकेशन होगा, कितने समय के लिए होगा, कुछ समय है, हर एक पार्टनर कितना पैसा लगाने को तैयार है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा, पार्टनर्स के क्या ड्यूटीज़ वगैरह रहेंगे, पार्टनर्स को सैलरी वगैरह विड्रॉ करेंगे, क्या टर्म्स होंगे एडमिशन के, रिटायरमेंट के किसी पार्टनर के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या एजेंडा रहेगा। अगर हम इस फॉर्म को बंद करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अब इस फॉर्म को हमें कंटिन्यू नहीं करना या फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाना, उसका क्या प्रोसीजर होगा, हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, और अगर कोई पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कुल मिला के हम दो मिलके काम कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो, कोई भी चीज़ मत रखो, आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, आप एक दूसरे को सारी चीज़ें बता दो, एक दूसरे से कुछ भी मत छुपो। अब गाइस जब ये पार्टनरशिप डीड बन गई, अब गाइस हमने देखा कि सर ये पार्टनरशिप डीड जो आपने समझाई कि सर ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट अगर हम इसको रिटर्न में कराएं तो इसका क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको रिटर्न में कराने के फ़ायदा बताने से अच्छा है कि मैं ओरल के डिसएडवांटेज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से समझना, ये है 1 2 3 पार्टनर, ये है उनकी पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम पार्टनरशिप को फर्म बोलते हैं, ये एक एक्सटर्नल पार्टी। अब सपोज इसके टर्म्स रिटर्न में नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन की रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो ये पार्टनर कोई फर्म पे केस नहीं कर सकता। मतलब फर्म ने उसको धोखा, बाकी पार्टनर्स ने बोला चल तू निकल, तेरा कोई हिसाब नहीं, कल से आना मत, 2 डंडे मारे, भूसा मारा, बोले कल से आना, कुछ भी मार के निकाल दिया, वो बेचारा डर गया, वो केस करने गया, बोले नहीं सुनेंगे। क्या आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है? नहीं। अब सपोज किसी एक पार्टनर पे फर्म पे नहीं कर सकता, वैसे ही कोई फर्म, एक पार्टनर ने फर्म को चूना लगा दिया कि भाई 10-20 लाख कैश लेके भाग गया, तो बाकी पार्टनर्स मिलकर वो चोरी के पार्टनर में केस करना चाहते हैं, क्या केस कर सकते? नहीं। क्या तुम रजिस्टर्ड हो? नहीं। आप रजिस्टर्ड हो? नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप किसी पे भी गाइस कोई लीगल एक्शन, कोई लीगल राइट नहीं ले सकते। तीसरा, किसी एक्सटर्नल पार्टी को सामान बेचा हुआ भी आपको चूना लगा के चलेगा, क्या पैसा वसूल सकते हो? नहीं। द रीजन बीइंग इज कि आप अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो, मैं इधर क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो ना, आपकी लॉ के नज़र में कोई इज्जत नहीं, आपकी लॉ के नज़र में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप किसी पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन तौर पे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, कानूनन तौर पे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप किसी पे कोई लीगल एक्शन लेने का आपके पास हक ही नहीं। आप किसी को नहीं बोल सकते भाई ऐसा कर दे वैसा कर दे, कोई हक नहीं है आपके पास, बता दूं, कोई हक नहीं है, कोई लीगल राइट्स नहीं है कि आप किसी पे एक्शन ले सको। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हम अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाए, आप किसी पे भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। एक अनरजिस्टर्ड फर्म, देखो, अ पार्टनर फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, कि एक पार्टनर ना ही फर्म पे केस कर सकता है, दूसरे पार्टनर पे कर सकता है।
फर्म भी कोई थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, मैंने आपको बताया लास्ट सिचुएशन, और फर्म कोई भी पार्टनर पे भी केस नहीं कर सकती। कुल मिला के किसी की कोई इज्जत नहीं है, कोई केस नहीं कर सकता। बट इसमें एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये एक्सटर्नल पार्टी इस पे केस कर सकती है? यस, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टी तो लीगल है, उसके साथ कोई भी गलत करेगा तो कानून उसके साथ है, बट एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ कानून साथ में नहीं है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि भाई पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा लो रिटर्न में कराओगे तो सारे ट्रू आपके रजिस्ट्रार रहेगी, सब रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, सब क्लियरली एक दूसरे को पता होगा, तो आप एक दूसरे पे इजीली केस भी कर सकते हो, रूल भी बना सकते हो और फॉलो भी होगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। इसी के साथ गाइस प्रोसीजर क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है, सब नेम लोकेशन सब चीज़ों के साथ, एक रजिस्ट्रार को डिप्लीकेशन दो, अप्रूवल के बाद एंट्री बन जाती है। कोई एकदम इजी टू फॉर्म है, इसलिए आज के डेट में हर कोई पार्टनरशिप को रजिस्टर ही करवाता है, इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं रिटर्न फॉर्म में। चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटर्न भी हो सकती है, वो रिटर्न कराने के कुछ फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी टाइप्स ऑफ पार्टनर और हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको करवा दी। ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो अब इसका मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद में कंपनी। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, प्लीज़ यूज़ माई कोड एंड माई कोड इज़ गिरीश लाइफ 10। लेते ही लीजिए गाइस सब्सक्रिप्शन प्लस पे, ये बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसके MCQs केस स्टडीज़ वगैरह कराता तो वो भी मज़ा आएगा। एंड प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप, टेलीग्राम पे नीचे दिया हुआ। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलता है, जय हिंद, मिलता है। प्लीज़ फॉलो अनअकैडमी, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।